जी बिल्कुल। कुछ समय के बाद कपिल सिब्बल जो कि पश्चिम बंगाल सरकार के वकील हैं, वो भी अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन बहुत गंभीर सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस केस को लेकर पूछे गए हैं। एफआईआर में इतनी देरी क्यों हुई? प्राकृतिक मौत की एंट्री सुबह की गई, जांच के नियमों की अनदेखी हुई, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। पश्चिम बंगाल की सरकार को एक तरह से फटकार लगाई है, कहा है कि केस की लीपापोती की कोशिश हुई है। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एफआईआर तब होती है जब शव सौंपा जाता है पोस्टमार्टम के बाद, देर रात एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर में इतनी देरी क्यों हुई? अप्राकृतिक मौत की जानकारी 10:10 पर क्यों दी गई? जबकि जिस तरह की स्थितियां थी, जिस तरह का परिदृश्य मौका वारदात पर था, वो अपने आप में स्पष्ट था। कुमार कुंदन हमारे साथ मौजूद है। कुमार, बड़े गंभीर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं इस मामले को लेकर। निश्चित रूप से, और ये वो सवाल हैं जो हर आम जनता पूछ रही है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। जिस प्रशासनिक अमले से इस बात की गुजारिश की गई थी कि आप इस पूरे मामले की अच्छी तरीके से और एक तरह से कह सकते हैं कि निर्भीक होकर जांच करेंगे, उन्होंने क्यों हिला हवाली की? खास करके तब जब उसको आने में भी बहुत ज्यादा देर नहीं लग सकती थी। आप खुद सोचिए समीर कि ग्राउंड फ्लोर पे जब पुलिस का कंट्रोल रूम हो और 4th फ्लोर पे ये सारा मामला हुआ हो और पुलिस को वहां पहुंचने में ही 6 घंटे का समय लग जाए, तो ऐसे में दूसरे जगहों पर पुलिस को पहुंचने में कितना समय का समय लगेगा? 6 घंटे में तो बंगाल की सीमा से आप बिहार और झारखंड में घुस जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से लोगों का जो गुस्सा है और जो सुप्रीम कोर्ट और तमाम तरह की संस्थाएं इस बात पर सवाल उठा रही है, वो गलत नहीं है। और यही वजह है कि इस पूरे मामले की जांच कोलकाता पुलिस से हटाकर सीबीआई को सौंपी गई है। कई सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो अभी तक नादारद हैं, कई सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए। मसलन वो डिलीवरी बॉय जिसने खाना रात को सौंपा, वो इसका तो आखिरकार उस लड़की की क्या कोई भूमिका थी, क्या कोई कनेक्शन था, या पुलिस मान के बैठ गई कि संजय राय ही सब कुछ है, इसी को पकड़ना है, इसी को सब कुछ करना है, इसके इतर कोई आदमी नहीं है? क्या वजह है कि पुलिस ने प्रिंसिपल से उस तरीके से पूछताछ नहीं की जिस तरीके से पूछताछ करनी चाहिए थी? आज जब पूछताछ शुरू हुई है तो फिर कोलकाता सरकार एसआईटी बना दे रही है, और एसआईटी बनाने के साथ साथ बकायदा उन लोगों को ढूंढ रही है जिन लोगों ने पुराने समय में प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की थी, या फिर आप एक तरह से कह सकते हैं कि आवेदन दिया था कि ये गलत कर रहे हैं, और इस गलती का नतीजा अस्पताल को भुगतना पड़ सकता है। आज अस्पताल में कोई गलत काम हुआ है तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों को ढूंढा जा रहा है। सवाल ये उठता है कि जिस समय जांच की बात होती है उस समय पुलिस क्यों पीछे हट जाती है? क्या उस पर कोई राजनीतिक दबाव होता है, या फिर पुलिस कुछ और चाहती थी? पुलिस अब जो कुछ भी कह ले, लेकिन इतना तय है कि कोलकाता पुलिस का रवैया अनप्रोफेशनल था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सवाल खड़े कर रहा है, और जिसको लेकर तमाम सारे संगठन और सब लोग कह रहे हैं कि अगर सही तरीके से कातिल की खोज की गई होती तो आज ये नौबत नहीं आती। और इतनी बड़ी जो लापरवाही प्रशासन के सामने आई, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट लगातार सवाल पूछा है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, अननेचुरल डेथ को लेकर भी बड़ी गंभीर टिप्पणी की गई है कोर्ट की तरफ से। जस्टिस पारदीवाला ने कहा है कि एक जिम्मेदार बयान देने की जरूरत है यहाँ पे, और कपिल सिब्बल अब अपनी दलीलें रख रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है इस वक्त कोर्ट में? जी बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि सीजीआई ने कहा कि एक पहलू जो है वो बेहद परेशान करने वाला है कि अननेचुरल डेथ की जो रिपोर्ट थी वो सुबह 10:10 पर की गई। पुलिस को तब सूचित किया गया था कि यह एक अप्राकृतिक मौत थी, और इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए घटना स्थल को संरक्षित नहीं किया गया, और कार्रवाई अन्य कार्रवाई जो है वो देर रात तक की गई। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर पुलिस की जो कार्यशैली है, पुलिस का जो काम करने का तरीका है वेस्ट बंगाल पुलिस का, उस पर सीजीआई की तरफ से या फिर कहें तीनों न्यायाधीशों की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि मुझे पूरा मौका दिया जाए, मैं टाइमलाइन को पेश कर सकूं और जो वीडियोग्राफी की गई है उसको पूरा स्पष्ट कर सकूं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले आपको बताना होगा कि आखिरकार अननेचुरल डेथ का जो मामला या फिर कहें जो रिपोर्ट 10:10 पर सुबह दाखिल की गई वो किस आधार पर की गई, और अगली जो सुनवाई होगी या जो अगली तारीख होगी इस केस को लेकर उसमें आपको ये जवाब देना होगा, और जो संबंधित पुलिसकर्मी है तो हो सके तो उसको भी पेश करना होगा। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस का रवैया है, जो रिपोर्ट करने में देरी की गई, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त रुख जो है वो अख्तियार किए हुए है। जी
बिल्कुल, और जितेंद्र बहुत महत्वपूर्ण है, जस्टिस जेबी पारदीवाला की तरफ से कहा गया है कि आपको इतनी देर क्यों लग रही है, आप अगली तिथि में इसका जवाब दें, अन्यथा जिम्मेदार पुलिस अधिकारी जवाब दे। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया इस मामले को लेकर बहुत सख्त है। पश्चिम बंगाल सरकार के जो वकील हैं उनको दलील देना मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि सवाल कोलकाता पुलिस के प्रोफेशनलिज्म पर उठ रहा है। सवाल उठ रहा है कि आखिर किस तरह का दबाव था, कहीं कोई राजनीतिक दबाव तो नहीं था जिसके चलते पुलिस हिला हवाली कर रही थी। जितेंद्र, जी बिल्कुल, देखिए यही सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है कि आखिरकार इतनी देरी एफआईआर दर्ज करने में क्यों हुई, आखिरकार क्यों स्पॉट को संरक्षित नहीं रखा गया मौका वारदात को, आखिरकार क्यों पहले अननेचुरल डेथ इसको बताया गया, अननेचुरल डेथ में रिपोर्ट किया गया। तो ये वो तमाम सवाल हैं जो अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रखे जा रहे हैं, जिसके लिए वक्त दिया जा रहा है सभी कपिल सिब्बल को। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो काफी नाराज इस पूरे जो पुलिस की जो कार्यशैली रही, काम करने का जो तरीका रहा, जो रिपोर्ट दर्ज करने में देरी की गई, उसको लेकर काफी गुस्से में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट नजर आ रहा है। जी